किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसान भाई जब कोई नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो वह किस प्रकार से ट्रैक्टर का चयन करें कि ट्रैक्टर उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर दे और उनके द्वारा जो पैसा ट्रैक्टर के लिए दिया गया है वह सफल हो जाए और ट्रैक्टर उनके लिए फुल पैसा वसूल साबित हो। क्योंकि कई सारे किसान भाई हमारे बहुत ही भोले भाले हैं और वो दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में आकर उनके हिसाब से जो ट्रैक्टर वो लेते हैं उनको खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें मालूम होता है कि यह ट्रैक्टर उनके हिसाब से ठीक नहीं है और उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस कारण से किसान भाइयों को जो परेशानी आएगी उससे उनका पैसा जो ट्रैक्टर में खरीदने में खर्च हो गया है वह बर्बाद हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब किसान भाई नया ट्रैक्टर लेते हैं तो वह उस ट्रैक्टर को किस प्रकार से चयनित करें कि उनका फुल पैसा वसूल हो जाए। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले जो बात करेंगे वह हम बात करेंगे ट्रैक्टर की डीजल खपत के बारे में। तो किसान भाइयों को ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो कि कम से कम डीजल खपत करे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे और बहुत बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस किसान भाई को प्रदान करे। तो इस हिसाब से यदि किसान भाई ट्रैक्टर को चूज करना चाहते हैं तो किसान भाई शोरूम पर जाकर ट्रैक्टर को चेक करें और जिस ट्रैक्टर की एसएफसी सबसे कम आती है उस ट्रैक्टर का वह चयन कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों एक बात और आप ध्यान में रखें कि यदि आपकी ज़रूरत 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की है तो आप लगभग 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर खरीदें। क्योंकि इससे यह होता है कि यदि आप 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेते हैं तो वह अब आपके काम पर दबेगा और डीजल की खपत ज़्यादा करेगा। परंतु जब एक 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप 40 एचपी की ट्रैक्टर की जगह पर लेते हैं तो वह खुल के चलेगा और डीजल खपत भी कम करेगा। इसलिए एक बात यह बहुत महत्वपूर्ण होती है, यदि किसान भाई को 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए तो उसको 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाहिए। इससे उसकी डीजल खपत कम हो जाती है। और डीजल खपत चेक करने के लिए आपको ट्रैक्टर की एसएफसी प्लेट पर उसकी एसएफसी देखनी चाहिए। जिस ट्रैक्टर की एसएफसी कम मिले उस ट्रैक्टर को आप खरीद सकते हैं। क्योंकि वर्तमान काल में जो डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं और जब ट्रैक्टर चलता है तो जो डीजल जलता है उससे किसान की जेब पर ही फर्क पड़ता है। इस कारण से आपको डीजल खपत को सबसे पहले ध्यान में रखकर ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। दूसरी बात जो आती है वह यह है कि किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रैक्टर का एचपी देखकर ट्रैक्टर खरीदें या ट्रैक्टर का टॉर्क देखकर ट्रैक्टर को खरीदें। तो किसान भाइयों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस ट्रैक्टर का ज़्यादा टॉर्क होता है वह उतना ही बेहतरीन खिंचाई करता है, जो इस ट्रैक्टर का टॉर्क कम होगा वह उतनी ही कम खिंचाई करेगा। परंतु एचपी में भी एक मेजर अंतर होता है। किसान भाइयों जिस ट्रैक्टर की एचपी ज़्यादा होगी उसमें आपको पीटीओ पावर ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जिसके फलस्वरूप वह थ्रेसर, रोटावेटर और अन्य जो पीटीओ से उपकरण चलते हैं उन पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो किसान भाइयों आपको एक ऐसा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए जो कि अपनी एचपी श्रेणी के अंतर्गत बेहतरीन टॉर्क तो प्रदान करे, भले ही 2-3 ट्रैक्टरों से कम टॉर्क देता हो परंतु उसकी पीटीओ पावर भी बढ़िया हो, जिसके फलस्वरूप आप खेती के सारे कार्यों को आसानी से कर सकें और व्यवसाय में भी जितने भी कार्य पीटीओ और ट्रैक्टर के टॉर्क से संचालित होते हैं वह भी आप बढ़िया से कर पाएं। किसान भाइयों तीसरी बात जो आपको नए ट्रैक्टर लेते समय ध्यान रखनी है कि आप जिस कार्य के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं उसके लिए किसान भाई को कितनी स्पीड की जरूरत पड़ती है। जैसे कृषि कार्यों और अन्य सभी व्यवसाय के कार्यों के लिए किसान भाई को मिनिमम 3 स्पीड गियरबॉक्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। परंतु किसान भाइयों एक अन्य प्रकार का व्यवसाय जैसे लोडर और डोजर जैसे उपकरणों के लिए आपको शटल शिफ्ट लीवर वाले गियरबॉक्स की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि शटल शिफ्ट लीवर का उपयोग करके किसान भाई ट्रैक्टर का केवल एक गियर लगाकर उसी स्पीड में ट्रैक्टर को आगे और पीछे कर सकता है, जिसके फलस्वरूप ट्रैक्टर का गियरबॉक्स भी कम डैमेज होता है और किसान भाई के काम में आसानी हो जाती है। तो आपको यदि लोडर और डोजर जैसे व्यवसाय के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो आप 3 स्पीड गियरबॉक्स वाला ट्रैक्टर तो खरीदें ही खरीदें और उसमें शटल शिफ्ट लीवर का ऑप्शन अवश्य खरीदें। साथ ही यदि आपका नॉर्मल खेती किसानी का कार्य है तो आप 2 स्पीड वाला गियरबॉक्स आसानी से ले सकते हैं और 3 स्पीड वाला मिल जाए तो और बढ़िया है। किसान भाइयों चौथी जो बात आपको जानना जरूरी है वह है ट्रैक्टर का प्राइस। आप किसी भी एचपी श्रेणी में जब ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसके कम से कम 2 या 3 ट्रैक्टरों का अलग अलग कंपनी में जाकर प्राइस अवश्य पता करें। यह नहीं कि आप किसी भी ट्रैक्टर की कंपनी किसी भी आदमी ने आपको बता दी तो आप उसी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद लें। ऐसा नहीं है कि उसी ट्रैक्टर की कंपनी का वह ट्रैक्टर बेस्ट होगा, अन्य कोई कंपनी भी उससे बढ़िया ट्रैक्टर बनाती है। तो आपको ट्रैक्टरों का कंपैरिजन भी अवश्य देखना चाहिए
कि HSP श्रेणी के ट्रैक्टर में क्या बेस्ट मिलता है और क्या किसी ट्रैक्टर से कम मिलता है, जिससे आप किसी भी HP श्रेणी के अंतर्गत कम से कम पैसों का उपयोग करते हुए आप बढ़िया से बढ़िया ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कुछ बातें थी जो आप नया ट्रैक्टर खरीदते समय आपको ध्यान रखनी है। इनके हिसाब से आप अपने पैसों का फुल उपयोग करते हुए एक सर्वोत्तम ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, यदि इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल इंडियन MP ट्रैक्टर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।